हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके की फैंटेसी से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, लॉजिकल आंसर्स मिलती रहेंगी। तो पहली चीज़, हम कहाँ पे हैं? हम पहले हैं अभी टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल बेहद ज़रूरी हो गया है ज्वाइन करना। क्यों ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी हो गया है? क्योंकि मुझे मेरा जो शेड्यूल है बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, जिसकी वजह से सारे मैचेस में वीडियो एज ए वीडियो कवर नहीं कर पा रहा हूँ। बट मोस्टली सारे आईपीएल कवर होंगे, और वो कहाँ पे कवर होंगे? वो कवर हो रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ज्वाइन कर जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर @स्पोर्टोलॉजी लिखोगे तो भी पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब देखो, कल 2 मैचेस थे, दोनों ही अगर आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल खोलोगे आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा धमाकेदार रिजल्ट्स हमारे। कल के दोनों मैच दोनों ही बहुत खतरनाक बेइंतहा लीड के साथ हमने क्लीन स्वीप करे दोनों ही मैचेस। अगर आप नोटिस करोगे, ये कल की मैच की टीम थी ऑलमोस्ट, और ये मैंने कल बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मैंने पूरी टीम सेंड की अपनी शेयर की थी। हाँ, पूरी टीम मतलब 11 प्लेयर्स की, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं मेंशन थे, बट पूरी। और आप अगर आप रेगुलरली आईपीएल खेल रहे हो तो आपको मालूम ही होगा कि कौन परफॉर्म कर रहा है, और उस हिसाब से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कर ही सकते हो। ठीक है, मैंने पूरी टीम यही सेम डिट्टो टीम शेयर करी थी। कैप्टन अय्यर, वाइस कैप्टन गिल सेफ ऑप्शन थे, दोनों के साथ गया और धमाका कर दिया स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में, मिनी ग्रैंड लीग में। देखो, ये थी मैंने मिनी ग्रैंड लीग लगाई थी 57 वाली। अगर ये टीम लेके जाता मैं, तो इस टीम के है 832 पॉइंट्स। और इसमें मैंने एक चेंज कर लेते, सेम टीम थी जो ये मिनी ग्रैंड लीग वाली टीम थी। इसमें बस शिखर, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ, तो इसमें बस शिखर धवन को मैंने पिक कर लिया था, कैप्टन कर दिया था, नहीं तो बाकी सेम टीम थी। और अगर मैं वो श्रेयस अय्यर वाली टीम लगाता तो आराम से मिनी ग्रैंड लीग जीत जाता। तो ये सारी चीज़ें भाई टेलीग्राम पे आती है, जो टीम्स आती है। कभी कभी वीडियोस नहीं बन पाती, तो उस टाइम पे की ऑब्जर्वेशन वाला सेक्शन, सारे ऑब्जर्वेशन, की नोट्स, अपडेट्स, सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आती है। तो जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दूसरे मैच में भी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहा। कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही अंडर परफॉर्म किए मेरे। अगर आपने कोहली या किसी और को कैप्टन रखा होगा तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा आपका। बट विदाउट मतलब दोनों ही चलने, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही फ्लॉप रहने के बावजूद, फ्लॉप नहीं एक्चुअली, एबी डिविलियर्स को मौका ही नहीं मिला, तो वो देखने वाली बात है। तो दोनों ही कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली मैंने सारे लीग्स जीत गया मैं। एक आध लीग थी जिसमें कैप्टन कोहली को लेके आए थे, नहीं तो बाकी हर लीग में जीत गया था। उसका सबसे बड़ा कारण महिपाल लोमरोल, जैसे मैं बताया भाई, छोटा गेल है और ये हिटिंग अच्छी खासी कर लेता है। और हमारा जो बॉलिंग सेक्शन का जो बॉलर्स चूज़ किए थे हमने, वो बहुत ही सही चूज़ किए थे, और अच्छा मैनेजमेंट रहा था क्रेडिट इशूज़ का, जिसकी वजह से मैच अच्छा गया हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आती है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। तो ये पहली चीज़, ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। क्यों शॉर्ट वीडियो रहने वाली है? टाइम बहुत कम है मेरे पास, ये इतना इन डेप्थ वीडियो नहीं रहेगा जैसा आप हम बनाते हुए आ रहे हैं इन डेप्थली। अगर आप नए हो चैनल को तो ये हमारा स्टाइल नहीं है ऐसी वीडियोस का, 10-15 वाली मिनट वाली वीडियोस का। हम आराम से 30 मिनट्स का वीडियो बनाते हैं, टाइम लेते हैं, पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। बट आज टाइम की कमी है, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, और मैं मतलब ये एनालाइज करना, टाइप करना, फिर वीडियो बनाना बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए अभी इन शॉर्ट में बताऊंगा, बट सारे सिनेरियोज बताऊंगा। सब ध्यान से सुनना है आपको। देखो, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने टाइप नहीं की है वो मैं बस वर्बली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको तो ध्यान से आपको सुनना है, स्किप नहीं करना। स्किप करोगे 10 सेकंड भी तो मिस कर जाओगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आज का मैच तो बहुत खतरनाक होने वाला है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स कुछ अलग कहानी बता रहे हैं, और जो करंट सिनेरियो है, जो करंट फॉर्म है, वो कुछ अलग दिखा रहा है। तो ये इसलिए आज का वीडियो बेहद ज़रूरी है। ठीक है, मैच हम कवर करने वाले इस वीडियो में ड्रीम 11 IPL 2020 का मैच नंबर 17, सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई इंडियंस के बीच में ये मैच होने वाला है। वेन्यू शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। और ये शारजा क्रिकेट, ये नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ये कौन सा ग्राउंड है? ये सबसे छोटा ग्राउंड है दुबई का, जहाँ पे आपको 200 क्रॉस आराम से दिखते हैं, आराम से, मतलब 220 तो भाई ये ऐसे बच्चों के खेल हो गए 220 T20 में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे ही शारजा आए, आपको क्या ध्यान में आना है? आपको बैट्समैन हैवी लेके जाने हैं अपनी टीम में। टाइमिंग की बात करें, 7:30 बजे मैच नहीं है, ये अपडेटेड टीम नहीं है, ये नहीं है, टाइम नहीं है। ये मैच होने वाला है दोपहर में 3 बजे।
ये 2 बजे शायद से, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 7:30 बजे मैच नहीं है। एवरेज स्कोर 220 230 आराम से यहाँ पे हल्के फुल्के लिए बन जाता है। कल 229 बन गया। 200 क्रॉस होना ही है इस ग्राउंड पे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप, सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आएंगी। एड्रेस स्पोर्टोलॉजी लिंक, एड्रेस स्पोर्टोलॉजी सर्च करोगे तो पहुंच जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो भी पहुंच जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अब ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, कान खोल के सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्राउंड ऑब्जर्वेशन वाला सेक्शन, पहली चीज़ भाई यहाँ पे ये इतना छोटा ग्राउंड है, यहाँ पे सिक्सेस ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू फोर्स, तो ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ यहाँ यहीं पे समझ जानी है कि आपको बैट्समैन हैवी लेके जाने हैं, कैसे भी करंट फॉर्म हो उसका, उस बैट्समैन का मतलब उसने लगातार 4 ज़ीरोज़ बना के आया होगा, तो भी आपको उस बैट्समैन को, पर वो अगर ओपनिंग कर रहा है या फिर टॉप ऑर्डर में है तो आपको उसको पिक करना ही है, कुछ भी हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई सुनील नारायण जैसा बैट्समैन हो और आप उसको पिक कर रहे हो। हाँ, प्रॉपर बैट्समैन है, जैसे डिकॉक का फॉर्म अभी ख़राब चल रहा है, बट भाई ये ग्राउंड ऐसा है जो कि किसी भी बंदे का फॉर्म वापस लौटा के दे सकता है उसे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चेजिंग यहाँ पे इजी है, चेज हो जाता है स्कोर। हाँ, अब देखो कल का मैच फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीती डीसी, बट वो चेज हो जाना चाहिए था, वो कैप्टनसी डिफेक्ट की वजह से केकेआर हारी, नहीं तो वो स्कोर आराम से चेज होना चाहिए था। कल मुझे लगा कि केकेआर ने क्या गलती की, उन्होंने राहुल त्रिपाठी को एज ओपनर खिलाया तो ज़रूर, वो ओपनिंग पे ही आने वाले थे, पर जैसे ही केकेआर ने देखा कि बड़ा स्कोर है सामने, तो स्टार्टिंग के ओवर्स में स्लॉगिंग करने के लिए सुनील नारायण को भेज देते, अगर एक लास्ट चांस देके अगर चल गए तो अपना लेग, नहीं तो नहीं चले तो ऐसी, ठीक है। तो मुझे लगा लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज किया केकेआर ने, जो कि उनको महंगा पड़ा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा मिस्टेक जो डीके ने की वो थी, डीके खुद आ गए थे ऊपर, मॉर्गन को नहीं भेजा था। अगर मॉर्गन और जल्दी खेले रहते तो क्या होता, डीके ने बहुत डॉट बॉल्स खेल दी थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रेशर नीतीश राणा पे आ गया। अगर इयान मॉर्गन होते तो वो 2-3 छक्के लगा देते, नीतीश राणा का प्रेशर कम हो जाता, तो फिर नीतीश राणा और इयान मॉर्गन आराम से मैच जिता सकते थे। तो ये सारी चीज़ें कैप्टनसी डिफेक्ट्स है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है यहाँ पे चेज हो जाना चाहिए और टॉस जीत के मैच चेज कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ भाई, ये एक चीज़ जो मैंने लिखी नहीं है, ध्यान से सुनना, मैच है दोपहर में मैच है, तो भाई बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड उतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं, क्योंकि ड्यू फैक्टर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। बट एक चीज़ है, दोपहर में गर्मी बहुत है भाई। रात के मैच में हमने देखा कि AB डिविलियर्स, धोनी, विराट कोहली जैसे फिट प्लेयर भी डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो दोपहर के मैच में तो हालत ख़राब हो जाती है। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली, ये ग्राउंड छोटा है, यहाँ पे सिक्सेस आराम से लग जाता है, ठीक है। तो ये दुबई वाला ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आपको रन दौड़ने पड़ेंगे दो, जैसे मैंने कल के मैच में कहा था कि भाई दुबई का ग्राउंड बड़ा है, आबू धाबी का ग्राउंड बड़ा है, तो वहाँ पे रन दौड़ने पड़ेंगे, इसलिए दोपहर में बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। बट ये छोटा ग्राउंड है, इसलिए यहाँ पे बैटिंग का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दोपहर हो या शाम हो, ठीक है। तीसरी चीज़ भाई, पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, स्पेशली पेसर्स, और पेसर जो आपको वेरिएशन करते हुए दिखेंगे। अब मैं ये एक और नीचे इन डिटेल में समझाऊंगा इस चीज़ का मतलब, वो तो ये इस चीज़ का मतलब इन डिटेल में समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। लास्ट में एक और सेक्शन आएगा जिसमें मैं आपको सही से बताऊंगा कि कौन से बॉलर एक्चुअली परफॉर्म कर रही है। ये ऑब्जर्वेशन कोई नहीं बताएगा, नीचे में आपको या पता चलेगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़ भाई, जैसे मैंने बताया, टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन चाहिए आपके पास, टॉप 3 दोनों टीम से कंपलसरी चाहिए आपके पास इसमें ग्राउंड पे, टॉप 3 चाहिए। और अगर कुछ भी करके मैनेज पा रहे हो तो टॉप 4 भी ले ले, 4th नंबर का प्लेयर है वो भी ले लीजिएगा। टॉप 3 टॉप 4 मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, डिकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, ये आते हैं टॉप 4 में। तो इनमें से 3 तो लेके ही जाना है, दोनों टीम्स की तरफ से टॉप 3 लेके जाना है। और अगर आप कहीं से मैनेज कर पा रहे हो तो 4th नंबर का प्लेयर भी कंपलसरी लेके जाना। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुंबई इंडियंस, SRH दोनों ही सेम पोजीशन पे, देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, एक्चुअली स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है ये IPL का, तो इतना कुछ बताएगा नहीं ये चीज़। बट फिर भी MI है 3rd पोजीशन पे, 4 मैचेस खेले, 2 जीते 2 हारे। SRH 4th पोजीशन पे, 4 मैचेस खेले, 2 जीते 2 हारे। टीम एनालिसिस, मुंबई इंडियंस भाई सेम टीम रहेगी, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिकॉक, रोहित शर्मा ओपनिंग, सूर्य कुमार यादव, यहाँ पे ईशान किशन खेल रहे हैं, ये मैंने चेंज नहीं किया, सौरभ तिवारी की जगह। किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, जेम्स पैटिसन, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए दिखेंगे। SRH की टीम की बात करें तो यही टीम दिखेगी मोस्टली आपको। अब देखो देखिए, बेस्टो, वार्नर ओपनिंग करते हुए, मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियंकर, अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, भुवी, खलील अहमद, टी नटराजन। अब एक्सपेक्टेड चेंजेस, पिछले मैच में भुवी थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, कुछ मेरे पास इंजरी रिपोर्ट नहीं है उनकी, अगर आपके पास होगी तो देख लीजिएगा, बट मुझे अभी तक इंजरी रिपोर्ट नहीं मिली। तो मुझे लगता है कुछ भी करके ना SRH को अगर भुवी खेलेंगे नहीं तो फिर भाई सिद्धार्थ कौल की जगह डायरेक्टली बनती है। बट अगर भुवी खेल भी रहे होंगे तो मुझे कुछ भी करके ना ऐसा चाहिए कि SRH ना कुछ भी करके सिद्धार्थ कौल को
टीम में लेके आए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नीचे मैं ध्यान से सुनना, नीचे मैं एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ का इंपॉर्टेंस कि क्यों सिद्धार्थ कौल इतना इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के मैच में अगर खेलते हैं तो। ठीक है, नहीं खेलते तो खिलाना चाहिए कुछ भी करके। खलील को बाहर बिठाइए, नहीं तो भुवी अगर इंजर्ड है तो भुवी तो बाहर बैठ ही जाएंगे, फिर सिद्धार्थ कौल की एंट्री डायरेक्टली हो सकती है। ठीक है, रिस्की चेंज जो कि एक और चांस है जो चेंज कर सकती है। मोस्टली ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट मैं चाहता हूँ, अगर मैं होता तो मैं चाहता हूँ कि विलियमसन या खलील में से खलील दोनों बाहर बैठे। अगर भुवी खेल रहे तो विलियमसन और खलील दोनों बाहर बैठे, और विलियमसन की जगह बिली स्टैनली को लेके आई टीम, और खलील के जगह भावन का संदीप। अब भावन का संदीप आपको पता नहीं होगा कौन है, तो भाई बहुत तगड़ा हिटर है। SRH का स्क्वाड एनालिसिस देख लेना जाके, यूट्यूब चैनल पे बड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा, उसमें से पता है मैंने स्टैट्स और रिकॉर्ड्स क्या क्या है उसके। बहुत अच्छी हिटिंग करता है, और मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बिली स्टैनली का भी इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा नीचे कि क्या है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सिद्धार्थ कौल, बिली स्टैनली क्यों इंपॉर्टेंट है मैं नीचे आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है आपको। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो सिमिलर सिनेरियो रहा है दोनों का। मुंबई ने 7 जीते, SRH ने 7 जीते हैं। अगर लास्ट 5 हेड टू हेड मैच की बात करें तो उसमें मुंबई थोड़ा सा आगे, 3 मैच मुंबई ने जीते, 2 मैच SRH ने जीते हैं। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो, मैं यहाँ पे मैचेस नहीं कवर किया, लिखा है मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाने के लिए डायरेक्टली परफॉर्मेंस लिख दिया है। रोहित शर्मा भाई बहुत दिक्कत है SRH से, किसी पे भी मतलब ऑलमोस्ट हर बॉलर पे SRH के आउट हुए हैं। 11-24 मतलब सिर्फ एक ही 50 प्लस स्कोर है। अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ 2 20 प्लस स्कोर है, नहीं तो बाकी हर मैच में 20 बिलो 20 स्कोर है। और आज 40% जनता के कैप्टन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, सिर्फ कैप्टन 40% जनता के दिख रहे हैं, रोहित शर्मा। तो ये एक रिकॉर्ड जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, जो रिकॉर्ड बता रहा है, जो सिनेरियो बता रहा है, वो बहुत ही डिफरेंट चल रहा है अभी। सिनेरियो के हिसाब से रोहित शर्मा अपने ड्रीम फॉर्म में IPL में, मतलब पहली बार हुआ है कि IPL में इतने अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं रोहित शर्मा। बट जो ये स्टैट दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। डिकॉक 2 ही पारी है, कुछ ज़्यादा कन्फर्म, कुछ ज़्यादा हमको बता नहीं सकते, फिर भी 69 की एक अच्छी पारी है। सूर्य कुमार यादव डिसेंट 25-20-30 का स्कोर आपको करते हुए दिखेंगे हमेशा। केरन पोलार्ड, देखो केरन पोलार्ड 80% सिलेक्शन है, बट मेरे लिए आज इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनके ऊपर बैटिंग आ रही है मतलब भाई ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर इनके ऊपर बैटिंग स्पेशली चेज करते हुए तो इन ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी है मुंबई इंडियंस को, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मुझे लगता है पोलार्ड की जो बॉलिंग है ना, मैं आज बॉलर को ध्यान में रख ही नहीं रहा हूँ, मेरे को बैट्समैन आज कुछ भी करके बैट्समैन पिक करने। अब देखो पोलार्ड आ रहे, बैट्समैन भी बहुत खतरनाक है बट बहुत नीचे आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा जा रहा है उनसे, तो मेरे लिए हार्दिक पांड्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के मैच में पोलार्ड के एज़ कम्पेयर टू पोलार्ड, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको सेफ जाना है पोलार्ड पिक कर लीजिएगा, 80% सिलेक्शन है, आपको एक तरफा हरा सकते हैं अगर पोलार्ड नहीं होंगे आपकी टीम में। तो बुमराह भाई कंसिस्टेंटली विकेट्स है बट अभी रिसेंट फॉर्म इतना कुछ खास रहा नहीं है उनका, तो ये देखने वाली बात होगी। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वार्नर भाई साहब बहुत गजब फॉर्म है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, बट जैसे मैंने वापस बताया कि जो करंट सिनेरियो है और जो रिकॉर्ड्स है वो पूरा अलग अलग चल रहा है। करंट सिनेरियोज के हिसाब से वार्नर अभी तक फ्री फ्लोइंग वार्नर हम देखते हैं, जिसको वैसा दिखा नहीं है फॉर्म उनका वार्नर का। बट मैंने जैसे बताया विराट कोहली का भी फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। वार्नर फिर भी अच्छा फॉर्म, फिर भी रन्स बना रहे वार्नर, ऐसी नहीं है, बट जो फ्री फ्लोइंग बैट आती है उनकी वो नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये मैच हो सकता है जिसमें आपको वार्नर वापस आते हुए दिख सकते हैं खतरनाक फॉर्म में। मनीष पांडे एक ही खतरनाक स्कोर है 71 का, नहीं तो बाकी हर मैच में 20 बिलो 20 स्कोर है। विलियमसन को भी थोड़ी बहुत दिक्कत रही है, स्पेशली इनकी दिक्कत कृणाल पांड्या से रही है, बट कृणाल पांड्या भी कुछ खास फॉर्म में नहीं है, ये देखने वाली बात है। इंपॉर्टेंट नोट भाई, जो मैं बात करने वाला था बॉलर्स की, जो ये ऑब्जर्वेशन कोई नहीं बताएगा। आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कुछ, बट आपको सुनना है क्योंकि मैं वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें टाइप नहीं की है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपने कहीं स्किप किया होगा तो वापस रिपीट से ज़रूर से देखना वीडियो, वर्बली बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है मैंने वीडियो में। पहली भाई, अगर शारजा के 3 गेम हुए यहाँ पे, शारजा में अगर 3 गेम नोटिस करोगे, फर्स्ट गेम सैम करन 3 विकेट, सेकंड गेम शामी 3 विकेट, थर्ड गेम नॉर्जे 3 विकेट, हर्षल पटेल 2 विकेट और रसल 2 विकेट। अगर आप ये तीनों गेम्स में बॉलर्स को अगर कंपेयर करोगे ना, तो ये सैम करन एक है जो कि स्विंग बॉलर है, बट अगर उस समय भी सैम करन की अगर आपने बॉलिंग देखी होगी तो वो बॉलिंग क्या कर रहे थे, बैक ऑफ द लेंथ डाल रहे थे, मतलब हिट द डेक बॉलर जैसे डालते हैं वैसे बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग, जो गुड लेंथ या शॉर्ट पिच बॉल रहती है उस हिसाब से बॉलिंग डाल रहे थे और उसमें वेरिएशन कर रहे थे। ठीक है,
वेरिएशन कर रहे थे, मतलब स्लो डिलीवरीज, कभी फास्ट कभी स्लो, तो उस हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे। शामी भी वैसे बॉलर है, हिट द डेक वाले बॉलर, जो आपको बॉल पटकते हुए दिखेंगे बैक ऑफ द लेंथ या शॉर्ट पिच पे। और वो भी एक नई चीज़ सीखी है शामी ने, वो अभी पेस को वेरिएशन करना जानते हैं। आपको स्लो डिलीवरी शामी से भी दिखती है और उन्होंने 3 विकेट लिए। अगर हम कल का मैच देखें तो नॉटजे, हर्षल पटेल और आंद्रे रसल, ये तीनों भी सिमिलर टाइप बॉलर ही है जो बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करते हैं और वेरिएशन करते हैं। रसल वेरिएशन करते हैं, आपको मालूम है, बहुत कभी कभी एकदम स्लो डालते हैं, कभी कभी एकदम फास्ट डालते हैं। हर्षल पटेल भी आपको हिट द डेक बॉलर ही मिलेंगे। हर्षल पटेल स्विंग बॉलर नहीं है, हिट द डेक बॉलर है जो वेरिएशन करते हुए दिखेंगे। नॉटजे भी वैसे ही है, हिट द डेक बॉलर जो वेरिएशन करते हुए दिखेंगे आपको। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो भाई हिट द डेक बॉलर है और वेरिएशन करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं अगर अभी के मैच के अब अगर एक एग्जांपल दूं कि भाई बाकी के बॉलर जो आपको स्विंग बॉलर्स है, जो आउटराइट पेसर्स है, उनका फेलियर इस ग्राउंड पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो पहले मैच में लुंगी एनगिडी जो वेरिएशन करते नहीं है, हिट द डेक बॉलर ज़रूर है बट आउटराइट पेसर है। बहुत पिटाई हुई थी लुंगी एनगिडी की। ठीक है, वो मैच किसके साथ था? वो मैच आरआर और सीएसके का था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसी मैच में आरआर के बीच जोफ्रा आर्चर बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी और हिट द डेक बॉलर है, प्लस ये पेस आउटराइट पेसर वेरिएशन करते नहीं जोफ्रा आर्चर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड गेम में सेम सिनेरो रहा कॉटरल का। कॉटरल भी हिट द डेक बॉलर है। उस समय 2 छक्के पड़े राहुल तेवातिया के और उनका परफॉर्मेंस बिगड़ गया। वो और पेस से डालने लगे, जैसे ही पेस से डालने लगे और पिटाई होने लगी। और इसी मैच में जोफ्रा आर्चर भी खेले थे और उनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था, एक भी विकेट नहीं मिली थी जोफ्रा आर्चर को। अगर थर्ड गेम की बात करें तो थर्ड गेम में भी रबाडा की बात करें, रबाडा हिट द डेक बॉलर, पेस थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं इसलिए उनको 1 विकेट तो भी मिली, नहीं तो वो भी पेस से डालते तो उनकी भी पिटाई हुई। पैट कमिंस की पिटाई हुई, वो तो भाई वेरिएशन करते ही नहीं, वो पूरा पेस आउटराइट पेसर है। तो ये चीज़ बताता है कि आपको कौन से बॉलर पिक करने हैं जो आपको हिट द डेक बॉलिंग करते हैं, जो बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करते हैं और जो वेरिएशन करते दिखेंगे। दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए बॉलर के पास, सिर्फ वेरिएशन और सिर्फ हिट द डेक दोनों ही ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास हिट द डेक भी चाहिए और वेरिएशन करने वाले भी चाहिए। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि मैंने क्या किया, हिट द डेक बॉलर जो आपको वेरिएशन करते हुए दिखेंगे। अब नाम क्या क्या कि कौन कौन है उनका, क्या कौन कौन से ऐसे बॉलर है? बुमराह हिट द डेक बॉलर जो वेरिएशन करते दिखेंगे। जेम्स पैटिसन आज मेरे लिए बहुत क्रूशल पिक होने वाला है क्योंकि वैसे ही बॉलर है, वेरिएशन करते हैं और हिट द डेक बॉलर है। और सिद्धार्थ कौल, क्यों मैं बोल रहा था सिद्धार्थ कौल इतने क्रूशल है, क्योंकि वैसी ही बॉलिंग है, हिट द डेक बॉलर, पेस भी है उनके पास ठीक ठाक सा और आपको वेरिएशन करते हुए दिखेंगे। अब आपको कौन से बॉलर नहीं पिक करने, तो ट्रेंट बोल्ट जो स्विंग बॉलिंग कराते हैं, भुवनेश्वर जो स्विंग बॉलिंग कराते हैं, ठीक है, टी नटराजन जो आउटराइट पेसर है, मतलब मोस्टली मैंने देखी नहीं उनकी तरफ से, अगर वो स्लो डिलीवरीज डालते तो मेरे लिए वो भी क्रूशल होंगे, बट मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि वो क्रूशल स्लो डिलीवरीज डालते। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे मैं एक और बार रिवाइज कराऊंगा कौन कौन से प्लेयर लेने आपको की ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे पूरा समरी दिखेगा आपको वीडियो का, ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहा हूँ। पहली चीज़ भाई, रिकॉर्ड मैटर नहीं करता इस ग्राउंड पे। 4 डक भी बना के आ रहा होगा ओपनिंग बैट्समैन पिछले मैच में, अगर प्रॉपर बैट्समैन हो तो भी आपको पिक करना है। जैसे डिकॉक फॉर्म इतना अच्छा नहीं है फिर भी आज आपको पिक करना है डिकॉक को। ठीक है, तो है बैट्समैन हेवी लेके जानी है। पहली चीज़, बॉलर अगर आपको छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिएगा, जैसे बुमराह हो गए, बोल्ट हो गए, अगर आपके पास राशिद खान हो गए, क्रेडिट मैनेज नहीं हो रहे, बॉलर छोड़ दीजिएगा, पर बैट्समैन बिल्कुल मत छोड़ना, ये मेरा रिकमेंडेशन है। भले ही बैट्समैन 0 रन पे आउट हो जाए पर बैट्समैन छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ भाई, अगर गट्स है, अगर हिम्मत है तो वार्नर को कैप्टन बनाना अपना आज के दिन। ठीक है, जनता सारी रोहित शर्मा को कैप्टन बना के जा रही है, बट रिकॉर्ड देखा हमने। अब देखो, रिकॉर्ड यहाँ पे मैटर नहीं करता है मोस्टली, बट थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो वार्नर को कैप्टन बनाना, चाहे तो रोहित को वाइस कैप्टन बना के लेके जाना, ड्रॉप नहीं करना रोहित को, कुछ भी हो जाए, बट रोहित को वाइस कैप्टन बनाना, वार्नर को कैप्टन बनाना। थोड़ा सा रिस्क अलग रहोगे, बट अगर ये ऐसा अलग कुछ करोगे तभी क्लीन स्वीप होगा आपके टीम का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। पोलार्ड का रोल मेरे लिए छोटा कम हो गया है एक्चुअली देखा जाए तो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? पोलार्ड हार्दिक पांड्या के नीचे आ रहे हैं। ठीक है,
अब पोलार्ड हार्दिक के नीचे हार्दिक के बाद आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हार्दिक का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन फेवर मेरे को बैटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग, और स्पेशली फर्स्ट बैटिंग करते हुए तो हार्दिक और इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मुझे लगता है हिटिंग के लिए ऊपर भेजे जाएंगे हार्दिक को। दूसरी चीज़ भाई पोलार्ड का जो बॉलिंग है, अब बॉल एज अ बॉलिंग करते हैं पोलार्ड, मालूम है मुझे, बट इस पिच पे ना मुझे नहीं लगता पोलार्ड को विकेट मिलेगी। अगर डेथ में बॉलिंग करेंगे तो भी पिटाई होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली स्लो डिलीवरी डालते हैं वो, ज़्यादा वेरिएशन, मतलब डीजे ब्रावो जैसा उनका हाल है, वो जो स्लो डिलीवरीज है वो उनकी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू पेस डिलीवरी, ठीक है, तो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं मोस्टली, तो ये देखने वाली बात है। इंपॉर्टेंट क्रूशल बॉलर्स देखो, जब बुमराह, पैटिंसन और सिद्धार्थ कोहली ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंस मैंने ऊपर समझा दिया है ये वाले नोट में कि क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अगर आप चाहे तो वापस स्किप करके पीछे जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ। चलो नई करके भी 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है, बट बहुत सारी चीज़ें वर्बली एक्सप्लेन की है मैंने, लिखा बहुत कम है, टाइपिंग बहुत कम है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। वीडियो थोड़ी बार एक और बार देख लीजिएगा ध्यान से, अगर स्किप की होगी तो, ठीक है, तो ताकि आपको अच्छे से समझे। सारे सिनेरियोस कवर किए हैं मैंने, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये है मेरी ड्रीम 11 टीम। देखो पहली चीज़ यहाँ पे रिस्क लिया क्विंटन डिकॉक पे, लोगों ने क्विंटन डिकॉक को छोड़ा है, पर मैंने बताया जैसे टॉप 4 आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, कम से कम टॉप 3 तो आपको दोनों ही टीम्स के चाहिए ही चाहिए। मैं कोई भी चल सकता है, मैं रिस्क नहीं लूँगा कि कौन सा प्लेयर चले ना चले, इसलिए मैंने सभी को पिक कर लिया है। अगर आप देखोगे तो ओपनिंग 1 डाउन और 2 डाउन, और यहाँ पे ओपनिंग और 1 डाउन, ठीक है। यहाँ पे मैं केन विलियमसन को लेना चाहता था पर ले नहीं पाया क्रेडिट इश्यूज़ की वजह से, ठीक है। अब केन विलियमसन का हाँ दिक्कत ये है कि भाई बैटिंग नहीं आ रही उनकी इतनी ज़्यादा। अगर वार्नर और बेयरस्टो चल जाते हैं आज के मैच में तो मुझे नहीं लगता केन विलियमसन की बैटिंग आएगी। अब दूसरा रिस्क यहाँ पे मैंने हार्दिक पांड्या को पिक कर लिया है कैरन पोलार्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सिनेरियो मैंने समझा दिया है वीडियो में, ध्यान से सुनना क्या जा रहा है। और जैसे बताया जेम्स पैटिसन, अब यहाँ पे टी नटराजन लेने पड़ रहे हैं मुझे। अगर सिद्धार्थ कौल खेलते तो मैं कुछ भी करके यहाँ पे सिद्धार्थ कौल को पिक करने की कोशिश करूँगा, देखते क्या होता है। राहुल चहर लेग स्पिनर है, सामने बहुत सारे राइट हैंडेड बैट्समैन है, इसलिए राहुल चहर को पिक कर लिया है मैंने, ठीक है। अभी एक दिक्कत है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एसआरएच का बॉलर है, तो ये दिक्कत है, देखते हैं इसको कैसे हैंडल करता हूँ मैं, ठीक है। अभी के लिए ये टीम रहेगी, ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप सारी चीज़ें आएंगी टेलीग्राम चैनल पे। अब जनता की टीम देख रहे हैं, जनता की टीम में सबसे पहला रिस्क लिया है, क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप किया जनता ने, ठीक है। फिर सूर्य कुमार यादव को भी ड्रॉप कर लिया, विलियमसन, मनीष पांडे, वार्नर और बेस्टो को पिक कर लिया। सिर्फ 2 ही बैट्समैन पिक किए एमआई की तरफ से, तो ये चीज़ देखने वाली है। रोहित शर्मा कैप्टन, वाइस कैप्टन, डेविड वार्नर। केरन पोलार्ड को पिक किया क्योंकि रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है, और बोल्ट, बुमराह, चहर और नटराजन। अब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, अगर आप यहाँ से पिक कर रहे हो सिर्फ 2 बॉलर, 2 बैट्समैन एमआई के, और 3 बैट्समैन, चलो 3 बैट्समैन पिक कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ आप देख रहे हो कि भाई मतलब हैदराबाद के बॉलर्स को विकेट मिलेंगी। अगर हैदराबाद के बॉलर्स को विकेट मिल रही है तो फिर आपने बॉलिंग क्यों नहीं ली हैदराबाद की, तो ये चीज़ देखने वाली है। और अगर आप ये सारे बॉलर बैट्समैन लेके जा रहे हो तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 विकेट गिरेंगे हैदराबाद की, तो अगर 2 ही विकेट गिरेगी हैदराबाद की तो फिर आप इतने सारे बॉलर्स एमआई की क्यों लेके जा रहे हो, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई जनता की। तो अभी के लिए जनता की ये टीम है, देखते हैं आगे जाके चेंज होती कि नहीं। ये मेरी टीम, ये जनता की टीम, चाहे तो देख सकते हो। वीडियो ध्यान से सुनना, क्या कि बताया है मैंने, बहुत सारी चीज़ें मैंने टाइप नहीं की है, वर्बली समझाइए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप, सारी चीज़ें की ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे आएंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। गुड बाय।